नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और एनडीए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरते नजर आ रही है। जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं और कामों को गिनाने से लेकर उनके भरोसा दिलाने तक कोई भी मौका बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। इसी कड़ी में पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। बीजेपी ने इस बार कुल 19 नेताओं की प्रदेश चुनाव समिति बनाई है। इसमें 15 सदस्य, एक पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। ये समिति न केवल चुनावी रणनीति बनाएगी बल्कि उम्मीदवार चयन से लेकर प्रचार अभियान तक हर स्तर पर अहम भूमिका निभाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस समिति का गठन बीजेपी की मजबूत रणनीति और बेहतर नेतृत्व को दर्शाता है। दूसरी ओर महागठबंधन भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। धीरे धीरे उनकी रणनीति भी अब सामने आ रही है। हालांकि महागठबंधन के भीतर आपसी तालमेल और सीट बंटवारे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी द्वारा समय से पहले चुनाव समिति का गठन करना विपक्ष पर दबाव बनाने की कवायद के रूप में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर चुनाव नजदीक आते ही बिहार का सियासी माहौल और गर्म हो जा रहा है। एक और बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत और नेतृत्व के दम पर जीत का रोड मैप तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन अभी भी रणनीति तय करने में जुटी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आने वाले दिनों में ये मुकाबला और कितना रोचक होने वाला है। चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। चुनाव आयोग अक्टूबर महीने में किसी भी समय इसकी घोषणा कर सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है और सभी दल अपनी अपनी अंतिम तैयारियों में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही जनता तक पहुंचने और अपने अपने एजेंडे को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी मजबूती से उतरने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी ने पहले ही मैनिफेस्टो कमेटी का गठन कर दिया था, जो जनता के मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करेगी। अब बीजेपी ने एक और अहम कदम उठाते हुए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। इस समिति में कुल 19 नेता शामिल है। इसमें 15 स्थायी सदस्य, एक पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य है। ये टीम आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी की रणनीति तय करने और उसे जमीन पर उतारने का काम करेगी। प्रदेश चुनाव समिति का गठन पार्टी संगठन को मजबूत करना और चुनावी प्रबंधन की गंभीरता को दिखाता है। समिति में शामिल नेता न केवल प्रचार प्रसार की योजनाएं बनाएंगे बल्कि उम्मीदवारों के चयन, चुनावी सभा और बूथ मैनेजमेंट जैसे अहम मोर्चों पर भी भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि इस समिति के गठन से बीजेपी बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को और अधिक सक्रिय कर सकेगी। आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव समिति में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। वहीं पदेन सदस्य के रूप में धर्मशीला गुप्ता को जगह दी गई है। इसके अलावा 3 नेताओं को विशेष आमंत्रण सदस्य बनाया गया है, जिसमें विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश और नागेंद्र के नाम प्रमुख हैं। इन नेताओं की मौजूदगी पार्टी की रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने के तौर पर देखी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी की ये तैयारी महागठबंधन पर दबाव बनाने की कोशिश है। जहां एक तरफ महागठबंधन अभी सीट बंटवारे और रणनीति के सवालों से जूझ रही है, वहीं बीजेपी ने पहले से ही चुनाव समिति का गठन कर ये साफ कर दिया है कि वो चुनावी मैदान में पूरी दमखम के साथ उतरने वाली है। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार की तैयारियों के बीच बीजेपी ने एक 45 सदस्यीय चुनावी अभियान समिति भी बनाई है। इस समिति में केंद्रीय और राज्य स्तरीय मंत्री, सांसद, विधायक और पूर्व सांसद और संगठन के सीनियर नेता इसमें शामिल होंगे। इस समिति की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल करेंगे। इस समिति का गठन करने के साथ बीजेपी ने बताया है कि समिति का गठन तय करते समय सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का खास ध्यान रखा गया। इस समिति का मुख्य कर्तव्य प्रचार अभियान की रणनीति बनाना और उसे बूथ स्तरीय तक प्रभावित रूप से लागू करना है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से आने वाले बड़े नेताओं के बिहार दौरे और प्रचार का तालमेल भी यही समिति करेगी। पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव में उसका मुख्य फोकस विकास
और सुशासन रहेगा और लक्ष्य एनडीए के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना होगा। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। बीजेपी के इस चुनाव समिति के गठन से साफ हो गया कि पार्टी संगठन और नेतृत्व स्तर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। महागठबंधन जल्द कर सकती है बड़ा ऐलान, सीट बंटवारे पर हो सकता है फैसला। तो वहीं अगर बात महागठबंधन की करें तो अब चुनाव को नजदीक देखकर कहीं ना कहीं कुछ फैसले लेने की कोशिश की जा रही है, जैसे सीट बंटवारा। आपको बता दें कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर ही पेच फंसा हुआ है। सभी पार्टियों की अपनी अपनी डिमांड है सीट को लेकर और इसी हलचल पर महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चुनावी आचार संहिता लागू होने में अब ज्यादा देर नहीं बची है। ऐसे में सभी दल पूरी गंभीरता से सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि 2 अक्टूबर तक साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सहनी ने दावा किया कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम का कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसके बाद सबकी नजर अब कहीं ना कहीं 2 अक्टूबर पर टिकी हुई है, यानी कि दशहरे वाले दिन। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल आरजेडी से ज्यादा सीट मांग रहे हैं। हालांकि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ जल्द साफ हो जाएगा। तो वही सहनी ने यह भी दावा किया कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और महागठबंधन को आशीर्वाद देकर सरकार बनाने का मौका भी देगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की रणनीति साफ है और दशहरे से पहले सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर जहां एनडीए एक तरफ अपनी रणनीति को जनता के सामने रख रही है, जिससे जनता में ये संदेश जा रहा है कि एनडीए में किसी मुद्दे को लेकर उलझन नहीं है, तो वहीं महागठबंधन भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द वो भी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। आने वाले दिनों में सीटों की तस्वीर साफ होने के साथ साथ बिहार का राजनीतिक तापमान और बढ़ जाएगा, जो बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस चुनाव में अब सबकी सक्रियता सामने आने वाली है। एनडीए और महागठबंधन में ये कोशिश है कि कोई फैसला लेने में देरी ना हो जाए, जिससे जनता अपना मूड बदल सकती है। इसके साथ ही बीजेपी जोरों शोरों से मैदान में उतर चुकी है, जिसे देखते हुए महागठबंधन भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।